छत्तीसगढ़ में 6,647 वैक्सीन बर्बाद। हाईकोर्ट ने कहा राज्य शासन इसकी बर्बादी रोके, जिसे जो टीका लगाए उसे उसी कंपनी का प्रमाण पत्र दे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों को 17 जून का इंतजार। बघेल के पूरे हो रहे 2.5 साल। सिंहदेव की दावेदारी की चर्चा। राज्यपाल को ज्ञापन देकर देश में फ्री वैक्सीन की मांग। नेता बोले मोदी सरकार की वैक्सीनेशन नीति गलतियों का खतरनाक कॉकटेल। भ्रष्ट अफसर की काली कमाई। छत्तीसगढ़ के पीएचई विभाग के इंजीनियर की 1.72 करोड़ की संपत्ति ईडी की कुर्क की। छत्तीसगढ़ में 1400 नए मरीज मिले। 3000 से अधिक हुए ठीक। सीएस ने 3.5 लाख कर्मचारियों से कहा दूध बनकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करें। छत्तीसगढ़ में 4 दिन खुशनुमा रहेगा मौसम। कई जिलों में तेज बारिश के आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर बलौदा बाजार से है, जहां जिले के कसडोल थाना अंतर्गत बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पिता पिछले 3 साल से अपनी 14 साल की सगी बेटी को हवस का शिकार बना रहा था। नाबालिग युवती ने इसका विरोध भी करना चाहा, लेकिन पिता पीड़िता को मारता पीटता था और जान से मारने की धमकी भी देता था। लेकिन आज कुकर्मी पिता ने नाबालिग से फिर बलात्कार किया, जिसके बाद नाबालिग ने अपनी मां को सारी बात बताई और दोनों कसडोल थाना पहुंचे, जहां पर कलयुगी पिता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस आरोपी पिता को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। शाम को एक महिला और उनकी बेटी ने कसडोल थाने में रिपोर्ट किया है कि 14 साल की लड़की है और उनके पिताजी द्वारा उसका बलात्कार हुआ है और ये कम से कम 1-2 बार पहले और भी हुआ है। इसके बारे में रिपोर्ट किया गया है कसडोल में और इस पर तुरंत एफआईआर लिया गया है और पॉक्सो में और आरोपी को गिरफ्त में लिया गया है। खबर जगदलपुर से है, जहां शहर के एक युवक के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई कर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि युवक शहर में सट्टा खिलवाने का काम करता था, जिसके खिलाफ कार्यवाही की गई। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति दलपत सागर क्षेत्र में लोगों से पैसा लेकर सट्टा पट्टी लिखकर अवैध रूप से सट्टा खोलकर अर्जित कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और मौके से नकदी रकम सट्टा पट्टी पर्ची बरामद की गई है। थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि दलपत सागर क्षेत्र में कोई व्यक्ति जो है रुपए पैसों का दाव लगाकर जो है सट्टा खिला रहा है। और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में रेड कार्रवाई हेतु टीम गठित कर कार्यवाही हेतु टीम रवाना किया गया था। और इस टीम के द्वारा दलपत सागर क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कार्यवाही कर जो है रेड कार्रवाई की गई। और इस रेड कार्रवाई में इसमें जो संदेही है मोहनदास निवासी नया मुंडा, उससे पूछताछ किया गया और जिसकी तलाशी लेने पर जो है करीब 20,000 रुपये का सट्टा पट्टी बरामद हुआ है और 6,000 रुपये और 20,000 रुपये की सट्टा पट्टी जो है जब्त की गई है और आरोपी को इस प्रकरण में गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया है। कांकेर में नगर पालिका द्वारा दूध नदी के बीचों बीच कूड़ा फेंकने के मामले में के न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। यहां खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद नगर पालिका दूध नदी से शहर का कचरा उठा रही है, जिसके बाद जागरूक नागरिक महेंद्र सिंह ने के न्यूज का धन्यवाद किया है। साथ ही संबंधित वार्ड वासियों को राहत मिलने की बात भी कही है। बेमित्रा में देवकर के पास ट्रक और पिकअप की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक और पिकअप आपस में चिपक गए। घंटों मशक्कत के बाद ड्राइवर को पिकअप से बाहर निकाला गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई।
हालांकि हादसे में पिकअप चालक और उसके हेल्पर बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। बाप बेटे के पवित्र रिश्ते को तार तार कर देने वाला मामला बलौदा बाजार से सामने आया है, जहां कसडौल थाना के पारस नगर सेक्टर 1 में पिता ने अपनी ही 14 साल की बेटी को जान से मारने की धमकी देकर पिछले 3 सालों से हवस का शिकार बनाता रहा। जब इस बात की जानकारी पीड़िता की मां को हुई, तब उसने थाने में पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को सतर्कता से देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिलासपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों से में 10% की सीमा शिथिल करने का निर्णय लेने से युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता खुल गया है। सीएम की घोषणा के कुछ ही दिनों के अंदर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तल की ओर से युवा विनीत मिश्रा को अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपा गया और विनीता को शिक्षा विभाग में सहायक ग्रेड 3 के पद पर नियुक्ति मिली है। मेरा तारबहार बिल्हा में हुआ है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। और मैं छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद करना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ शासन ने जो 10% सीमा बंधन को शिथिल करने का निर्णय किया है, उससे हमें बहुत राहत मिली है। थैंक यू। कांग्रेस कमेटी का लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। कांग्रेस नई रणनीति के तहत केंद्र सरकार को घेरने में लगी हुई है। इसी क्रम में कांग्रेस ने 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर देश की जनता के लिए 1 करोड़ वैक्सीनेशन डेली करने की मांग की है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश के जनता की सुरक्षा को अनदेखा कर रही है। आज महामहिम राज्यपाल महोदया को महामहिम राष्ट्रपति के नाम हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें मांग की है देश के नागरिकों को हर दिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन और यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन किया जाए, ये हम लोगों ने मांग किया है। रायगढ़ के घरघोड़ा के छाल रोड के मिशन अस्पताल बाउंड्री वॉल के किनारे पर संदिग्ध परिस्थितियों में 65 वर्षीय महिला का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला की शिनाख्त पंचोबाई चौहान के रूप में की, जो देवगढ़ की रहने वाली थी। पुलिस के अनुसार भूख और प्यास से मरने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोरिया में चिरमिरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहन कॉलोनी निवासी 27 वर्षीय राजकुमार ने 13 मई को बसूले से ताबड़तोड़ वार कर अपनी मां की हत्या कर दी है। इस मामले में वह मनेन्द्रगढ़ जेल में निरुद्ध था। इसी बीच गुरुवार की सुबह उसने जेल के शौचालय में गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जेल स्टाफ ने यह देखा तो प्रबंधन को सूचना दी। इस घटना से जेल में हड़कंप मच गया है। पुलिस द्वारा बंदी का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
ये 302 में था। राम कुमार जो है 13/5 को जेल आया था और आज नाश्ता बट रहा था खिचड़ी चाय 8 बजे। उसी दौरान ये बैरक नंबर 5 के पीछे में जाके लेटरिन है उसके शिक्षक से फांसी लगा के ख़त्म हो गया। जैसे ही मेरे को जानकारी मिला मैं तुरंत आया और अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया। मानसिक विक्षिप्त था सर, उसी के चलते मतलब ना आत्महत्या किया सर, उसी में टेंशन में रहता था वो। सिलगेर गोलीकांड की चिंगारी फिर से आग का रूप लेती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर बस्टर 6 हेल्प और बस्तर में जनसंहार बंद करो जमकर ट्रेंड कर रहा है। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ब्रांच के साथियों द्वारा कोर्रा में धरना प्रदर्शन का समर्थन किया गया और सिलगोर गोलीकांड में शामिल पुलिस पर हत्या का केस दर्ज करने और पूरे मामले की जांच उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज से किए जाने की मांग है। प्रदेश में कोरोना से हुई मौत के आंकड़े को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने मौत के आंकड़े को छुपाने का आरोप भी सरकार पर लगाया है। कौशिक ने कहा कि कोरोना काल में जो मौतों की संख्या प्रदेश में हुई है, इसके ऊपर यदि नजर डालें तो जिस प्रकार से सरकार द्वारा इसे छुपाने का प्रयास किया जा रहा है और जब मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए लोग जा रहे हैं तो निगम में पंचायतों में लंबी लाइन देखी जा रही है। रायपुर में भी आप देखेंगे कि जितना बताया गया उससे कई गुना ज्यादा उससे सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं। इसी प्रकार से जो प्रदेश में आंकड़े छुपाए गए हैं अब वह निकल कर सामने आ रहे हैं। उससे बात समझ में आ रही है कि कितने गुना उससे ज्यादा मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहे हैं। और आज जब उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि निगम में पंचायतों में लंबी लाइन दिखाई दे रही है। कोरोना काल में जो मौतों की संख्या प्रदेश में हुई है, इसके ऊपर यदि निगाह पूरा डालेंगे तो जिस प्रकार से सरकार के द्वारा उसको छुपाने का प्रयास किया गया और आज जब उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि निगम में पंचायतों में लंबी लाइन दिखाई दे रही है। छुपाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा और छुपाएंगे तो जो अभी मृत्यु प्रमाण पत्र लेने जा रहे हैं उससे बात समझ में आ रही है कि कितने गुना उससे ज्यादा मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहे हैं। रायपुर के सिविल लाइन थाना में स्थित केनरा बैंक में 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में खुलासा हुआ है। मामले में बैंक मैनेजर आलोक और आरोपी सुभाष हरिश्चंद्र काले को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 95 लाख और 35 लाख रुपए के 2 चेक बरामद किए गए हैं। वहीं अभी तक एसएसपी यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ अन्य राज्य में भी अपराध दर्ज है। ठगों ने मध्य प्रदेश और झारखंड के अलावा अन्य राज्यों के बैंकों के क्लोनड चेक के माध्यम से करोड़ों रुपए निकाले हैं। वहीं आरोपी अब एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया को भी निशाना बनाने की फिराक में थे। केनरा बैंक टाटीबंद, उसके बाद उसको अपने पास रख लिया है और फिर निगम के ऑफिस में ले जा करके इसका में ये पाया गया था कि मेमर्स विष्णु लक्ष्मी डेवलपर्स के नाम से खाता खोला गया था और उसके प्रोपराइटर सुभाष हरिश्चंद्र काले ने ये चेक आहरित किया है और पुलिस ने केस रजिस्टर करके पूरे गंभीरता से जांच पड़ताल की है और सुभाष हरिश्चंद्र काले को नागपुर से पकड़ करके लाई है। उसके पश्चात उसमें चेक किया तो पता चला कि इनका एक प्रॉपर गैंग था और ये विभिन्न ऐसे संस्थान पता करके टारगेट करके और वहाँ पर से उनके क्लोन चेक बना करके बैंक्स में नए अकाउंट खुलवा करके और सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके उसके पश्चात उसके माध्यम से निकालते थे, जिसमें अधिकांश बैंक में ब्रांच मैनेजर की भी मिलीभगत का तथ्य सामने आया। दंतेवाड़ा पुलिस को एक अजीबोगरीब नकली नक्सलियों के द्वारा नकली AK-47 राइफल बरामद की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने घटना पुष्टि करते हुए बताया कि लगातार ग्रामीणों की सूचना मिल रही थी कि वह कुआंगोंडा ब्लॉक मुख्यालय के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से गांव वालों को नक्सली होने का खौफ दिखाकर अंदरूनी क्षेत्र में लूटपाट की जा रही है। दरअसल नक्सल प्रभावित क्षेत्र जैसे कि गोंगपाल, नीलावाया, बड़े
बेडमा कई क्षेत्रों में पुलिस अधीक्षक ने डीआरजी की टीम को मौके का मुआयना करने के लिए भेजा। डीआरजी की टीम को देखकर 2-3 संदिग्ध ग्रामीण वेशभूषा में देखकर भागने लगे। मौके का मुआयना करने पर लकड़ी के 2 नकली राइफल AK-47 जैसा और एक बैग बरामद किया गया है। संसदीय सचिव और भिलाई विधायक चंद्रदेव राय एक दिवसीय सूरजपुर दौरे पर रहे, जहां वन विभाग के कार्यों का निरीक्षण किया, वहीं तेंदुपत्ता संग्रहण का भी जायजा लिया। संसदीय सचिव ने बताया कि कोरोना काल के कारण दौरा नहीं हो पा रहा है, ऐसे में कई जिलों के दौरे के बाद सूरजपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। साल होने जा रहा है, कोरोना दूसरी लहर आ गई है, ऐसा कोई रूट बना नहीं और सरकार की महत्वपूर्ण योजना जो चल रही थी नरवा गरवा घुरुआबाड़ी के तहत ग्राम पंचायतों में और हमारे फॉरेस्ट विभाग में भी नरवा को स्टाफ डैम, मिनी स्टाफ डैम, गेवियन स्ट्रक्चर, लूज चेक डैम और इस तरीक़े से मिट्टी का बांध बना के जल का संवर्धन करने का, संरक्षण करने का, वन्य प्राणी के लिए जीव बचाव है तो उसके लिए पानी की, पेयजल की व्यवस्था के लिए इस तरीके से लगातार वनों में जो काम चल रही थी। और चूँकि अभी तेंदुपत्ता का भी चल रहा था, उसका उठाव का क्या स्थिति है, वर्तमान में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को उसकी पैसा भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ है। ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के चारों क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा 12 सूत्रीय मांगों को लेकर होने वाली 2 मई की प्रस्तावित आंदोलन को लॉकडाउन के कारण स्थगित करना पड़ा था। इसी बीच मलगांव के विस्थापन से जुड़े मंदिर को भी SECL द्वारा प्रशासन की मदद से तोड़ दिया गया है। उत्पादन से किए गए घपलबाजी को छुपाने के लिए ज्यादा कोयला उत्खनन करने के लिए ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे आसपास के मकानों के साथ ही आमजन की जनमाल की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। इन्हीं सवालों के साथ SECL की तानाशाही और वादा खिलाफी के विरोध में 8 मई को दीपका खदान को पूरी तरह से दिन भर बंद रखने का निर्णय लिया गया। स्ट्रॉन्ग रहो, जिससे कि इस क्षेत्र का कल्याण होता रहे। खबर कांकेर जिले से है, जहां सभी साप्ताहिक हाट बाजार तक के लोगों ने कांकेर कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर अपनी लॉकडाउन के चलते अपनी तकलीफें बताते हुए कलेक्टर चंदन कुमार से जिले के सभी हाट बाजार खुलवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिले के सभी हाट बाजार व्यापारी कलेक्टरेट पहुंचे। कांकेर कलेक्टर ने व्यापारियों की बात सुनी और कहा कि अभी जिले में प्रतिदिन 10 से 20 कोरोना केस आ रहे हैं। जब कोरोना केसेस की संख्या 2 से 3 प्रतिदिन तक पहुंचेगी, तब हॉट बाजारों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। हम बाजार इसलिए खुलवाना चाहते हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं सब, बिना बाजार का हमारा जीवन यापन नहीं होता है, हम कैसे जीवन यापन करें। यही पूछने के लिए कलेक्टर से आए थे, तो कलेक्टर बोल दिए कि अभी बाजार नहीं खुलेगा। 8-9 केस जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं खुलेगा बोलते हैं। हम 8-9 केस को देखते देखते तो हम तो एकदम पिछड़ रहे ना, हम कैसे जीवन यापन करें। हमको ये समस्या हमारा है बस। सूरजपुर का हाईटेक बस स्टैंड लोकार्पण के 6 महीने बाद ही भ्रष्टाचार की कहानी बयां करने लगा है। जिला मुख्यालय में 5 करोड़ की लागत से बने हाईटेक बस स्टैंड का लोकार्पण बीते दिसंबर महीने में प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों हुआ था। लोकार्पण के 6 महीने बाद ही बस स्टैंड के कई हिस्से में दरार पड़ गई है, जबकि आकर्षक दिखाने लगाया गया ACB बोर्ड भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। बस स्टैंड की हालात पर सत्ता पक्ष के पार्षद ने बस स्टैंड में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए CMO को पत्र लिखकर निर्माण कार्य की जांच कर कार्यवाही की मांग की है।
का निर्माण जिस तरीके से हुआ है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। हमने भी उसका निरीक्षण किया था। छत के ऊपर पूरा पानी जमा हो रहा है और कई जगह पर उसके सीपेज हैं, कई जगह पर दरार भी आ चुकी है। तो पहले के कार्यकाल में जिन लोगों ने उसका ठेका लेकर के उस कार्य को किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होनी चाहिए और इस पर आवश्यक जांच होनी चाहिए। हमने इसके लिए सीएमओ को लेट पत्र भी लिखा है और सीएमओ से निवेदन भी किया है कि उस पर कार्रवाई करें और जो सख्त से सख्त उसकी व्यवस्था हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है, वो उस पर किया जाए। कि भाई अपने नगर का चीज़ है, अपने शहर का चीज़ है और काफ़ी राशि उसमें लगी हुई है और अभी उसका उद्घाटन हुआ है, बहुत दिन हुए भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं बननी चाहिए और गुणवत्ता युक्त काम होने चाहिए शहर में, क्योंकि बहुत मुश्किल से बजट आता है, बहुत मुश्किल से टेंडर होते हैं, बहुत मुश्किल से बिल्डिंग कंप्लीट होती है, उसका उद्घाटन होता है, तो आम जनता को इसका लाभ भी मिलना चाहिए। बलौद में दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिवार ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने हाथों में एसिड और पेट्रोल लेकर प्रशासन को आगाह किया कि हम अब आत्महत्या का रास्ता भी अपना सकते हैं। दरअसल बलौद जिले में 36 ऐसे परिवार जिनके घर का मुखिया शिक्षा कर्मी नौकरी में था, साल 2018 के पहले उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई थी और वह पिछले लगभग 10 वर्षों से प्रशासन और शासन का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें महज आश्वासन ही दिया गया। एक्सपायर है मेरे पति, तब से मैं अनुकंपा नियुक्ति के लिए रायपुर में भी कई बार गई हूँ, शिक्षा विभाग भूपेश बघेल के पास भी कई बार गई हूँ, फिर सिंहदेव के पास भी कई बार गए हैं, कुछ नहीं करते। और ऊपर से शिक्षा का बच्चों को पढ़ाने के लिए दिक्कत हो रहा है तो हमें पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, डीएड करो, टीटी निकालो करके। हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो हम पढ़ाई किस में करेंगे? हम पढ़ेंगे या हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे? जगदलपुर में नाइट कर्फ्यू में चेकिंग के दौरान चांदनी चौक के पास एक ट्रक चालक ने पुलिस टीम को कुचलने की कोशिश की और फिर वहां से फरार हो गया। वहीं ये पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी मदद से पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कोरोना नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर जो है पुलिस की पिकेट व्यवस्था लगाई गई है और एसबीआई चौक पर भी लगाई गई थी। और 2 जून को जो है एक ट्रक का जो है चालक के द्वारा अपने ट्रक को काफ़ी तेजी और लापरवाही पूर्वक चला कर लाते हुए जो है एसबीआई चौक पर गुजरा गया था। और इस संबंध में जो है इस मामले के जो प्रार्थी हैं राजा, उनके रिपोर्ट पर जो है संबंधित ट्रक चालक ट्रक की शिनाख्तगी की गई है, जिसमें CG17H1406 इस चालक के द्वारा अपने ट्रक को तेजी और लापरवाही पूर्वक चलाने से जो है इस मामले में ट्रक चालक के विरुद्ध धारा 279 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार 17 जून को अपने 2.5 साल के कार्यकाल पूर्ण करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के समय 2.5 साल सीएम फॉर्मूला की बात कह रही है। वहीं इसके साथ ही समय समय पर सीएम फॉर्मूला सियासी गलियारों में हलचल मचाया करता है। अब जबकि कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूर्ण होने जा रहे हैं, तब एक बार फिर से सियासी गलियारों में 2.5 साल वाले सीएम फॉर्मूले की बात उठने लगी है। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने 2.5 साल सीएम फॉर्मूले को नकार दिया है। हम लोग इस बात को कहते हैं कि सरकार जो बनती है वो पूरे 5 साल के लिए बनती है और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो ये सरकार है वो पूरे 5 साल के लिए बनी है और हमेशा छत्तीसगढ़ के किसान और यहाँ का आम जनता इस बात को कहती है कि छत्तीसगढ़ में विकास का चेहरा, किसानों की मदद का चेहरा, मजदूर और वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विकास का चेहरा भूपेश बघेल जी है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं, छत्तीसगढ़ में ये सरकार 5 साल भी चलेगी और आने वाले वर्षों तक भूपेश के नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बेमेतरा में तेज रफ्तार कार ने स्टीयरिंग फेल होने से नियंत्रण होकर डिवाइडर में जा टकराई। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर पहुंचे पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि रफ्तार इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।